नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं अर्चना बोल रही हूँ। हुँ, सर मैं एक दिन वो कमेंट की थी यूट्यूब पर, तो आप मैं वो रिप्लाई दिए थे कि मैसेज करने के लिए। किस बारे में? सर बीएड के बारे में पूछना था। बताइए। सर इसके गजट या कब तक वैलिड हो पाएगा ये बीएड? आज का न्यूज़ आपने देखा, पढ़ा? आज का तो नहीं पढ़े हैं। बस हुँ, ये वो पढ़े हैं कि क्या HECI HECI कुछ ऐसा करके वो होने वाला है, बिल है। पास होने वाला है कुछ। हाँ, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नया जो है ये आयोग बनने जा रहा है, एनसीटी खत्म होने जा रहा है। जी सर। तो अब एनसीटी खत्म होने जा रहा है, ये नया बिल पास होने जा रहा है और संसद सत्र 4 से 23 तारीख के बीच में चलेगा, इसी बीच ये बिल पास होगा। जी सर। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये नया आयोग बना है और एनसीटी उसी के तहत खत्म किया जा रहा है। जी और सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड रहेगा, बाकी सारे डिप्लोमा बंद होंगे। जी यानी सर। जो कुछ भी हो रहा है सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही कहती है कि सिर्फ डिग्री रहेगा, डिप्लोमा सारे बंद होंगे। तो जी अब सर। आप बताइए कि जब डिग्री रहना है और डिग्री में सिर्फ बीएड ही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीएड की बात करता है, तो आपको क्या लगता है जब वही रहना है तो उसके लिए गजट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जो चीज़ होना ही है तो वो तो होगा ही ना, चाहे जितना टाइम लग रहा हो, जो भी समय देरी हो रहा हो, लेकिन वो तो होगा ही। तो जी ये सर। बिल जो है पास होने जा रहा है तो 4 इसके से 3। बाद हुँ। तो बीएड इसके बाद वैलिड होगा? अब ये नया आयोग बन जाएगा, ये बिल पास हो जाएगा, अब सारे नियम कानून यही बनाएगा। जी सर। नए तरीके से सारे नियम बनेंगे। तो टीचर ट्रेनिंग में सिर्फ़ एक नियम बनाना है बीएड का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है सिर्फ़ एक ही कोर्स रहेगा। तो एक गज़ट जारी करेगा ये, सारे पावर इसको दिए ही जाएँगे जब ये नया बन जाएगा तो। तो एक जी गज़ट ये सर। जारी करके नया नियम जो भी जैसे भी लिखना होगा लिख करके सारी चीज़ें आ जाएँगी सामने। तो 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड रहेगा। डिप्लोमा वो डीएलएड हो, डीएड हो या कोई भी, वो सारे बंद ये होने सिर्फ जा रहे हैं। 2030 तक ही रहेंगे। बंद अभी हो जाएँगे, लिए जाएँगे, जो लोग कर चुके हैं उनको 2030 लिया तक। जाएगा 2030 तक, उनको मौका रहेगा। 2030 तक वो कहीं न कहीं नौकरी पा जाएँ, नहीं तो उसके बाद फिर नहीं लिया जाएगा। तो जी सर। डिग्री ही वैलिड रहेगा, सारे डिप्लोमा बंद होने जा रहे हैं। तो आपने क्या किया है, बीएड या कुछ और? बीएड की हूँ। बीएड हैं तो फिर 2021 में कंप्लीट हुआ था। तो बस आपने बीएड किया है, पॉज़िटिव रहिए, खुश रहिए क्योंकि आपने जो डिसीज़न लिया बीएड किया ये सही डिसीज़न है। जिन लोगों ने अभी एडमिशन लिया है डीएलएड में, उनका सोचिए अभी 2 साल में वो पूरा करेंगे, अभी 23 है, उनका पूरा होते-होते 25-26 आ जाएगा और फिर 30 तक ही लेना है, तो वो तो गलत डिसीज़न ले लिए। जी और सर। जिन लोगों ने भी अभी हमें कॉल किया, जिन लोगों ने भी कुछ लोग पूछा। कुछ लोग सर बीएड करने के बाद ये जब से गजट रद्द हुआ है तो फिर बीटीसी में भी एडमिशन ले लिए अ, हैं। आप अगर यूट्यूब चैनल पे हमारे हम सारे नहीं लिए थे। अच्छा, अगर आप जो है यूट्यूब चैनल पर हमारे ऑडियो लगातार सुन हाँ रही सर, होंगी, तो मैं बहुत रोज सारे देखती हूँ, सब टोटल वीडियो सब देखती हूँ। तो डेली ही बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो जिन लोगों ने भी हमसे पूछा, हमने उनसे साफ कहा कि भैया बीएड की हो, चुपचाप शांति से बैठे रहो, पैसा बर्बाद मत करो। अगर पैसा फालतू है तो जाओ कर लो डीएलएड। हमने सबको जी समझाया सर। ये बात। और जो लोग डीएलएड में एडमिशन ले भी रहे थे, कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, बीएड में कराएँ कि डीएलएड में, हमने उनको साफ-साफ कहा कि डीएलएड की तरफ मत जाइए, बीएड ही कराइए क्योंकि बीएड ही रहेगा, डीएलएड वगैरह भविष्य में नहीं रहेगा और बीएड करने से बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएँगे। प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक यानी कि प्ले एलकेजी, यूकेजी से लेकर के 12वीं तक बीएड ही रहेगा, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें है सब कुछ लिखा हुआ सर हम साफ-साफ। पढ़े थे, हुँ, जब हुँ। एडमिशन लिए थे तब पढ़े थे, एनसीटी का गजट भी देखे थे उस हुँ, टाइम। हुँ। तब एडमिशन लिए थे, नहीं तो हमको बीटीसी ही करना था। अच्छा, तो आपने बीएड किया है, आपका निर्णय सही है। थोड़ा-सा जी ये सर। सब चीज़ें जो भी हो रही हैं, सर मेरा तो प्राइमरी टेट क्वालिफाई है लेकिन जूनियर अभी नहीं क्वालिफाई है। प्राइमरी वाला तो इस क्वालीफाई बार है ना? भरे हैं। हाँ, इस बार भरे हैं सीटेट तो जूनियर। तो ठीक है, आप प्राइमरी क्वालीफाई है प्राइमरी ये में मेरा 115 नंबर था सीटेट में। तो बढ़िया नंबर है और जूनियर भी इस बार आप क्वालीफाई कर लीजिए, तो प्राइमरी की जी भर्ती में सर। भी आप एलिजिबल हैं और जूनियर पास कर लेंगी तो जूनियर में भी। और जूनियर में भर्तियाँ 80 था, अभी तो नहीं आने हो वाले पाया। 3-4 सालों के अंदर जो है जी सर। बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, प्राइमरी भी, जूनियर भी, प्री प्राइमरी भी
टीजीटी पीएचडी सब भर्ती होगी। तो जी सर। अभी आप की एज लगभग कितनी है हाई स्कूल के अकॉर्डिंग? हाई स्कूल के अकॉर्डिंग 98 था सर्टिफिकेट पे। तो 98 मतलब 2 साल उधर इधर, लगभग 25 के आसपास। जी सर। तो सर रियल एज मतलब ऐसे कम है क्योंकि मेरा क्लास ड्रॉप आउट हुआ था, 6 7 8 नहीं पढ़ी थी मैं। अच्छा तो अच्छा, ऐसे रियल एज मेरा कम है चलिए तो अभी। हाई स्कूल का, 2 साल बढ़ा दिया गया था सर्टिफिकेट। चलिए रियल चाहे जो भी हो, जी सर। ऑफिशियल जब बात होगी कहीं भी आप अप्लाई करेंगी कहीं भी शो करेंगी तो हाई स्कूल तो वाला ही वही चलेगा। रहेगा, हाँ तो यही रहेगा। आपका जो सर्टिफिकेट वाला डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग करीब 25 साल की हो रही हैं। तो जी सर। अभी जो है आप रिसेंटली बीएड की हैं और जल्दी ही जो है साल 2 साल के अंदर जो है आपका सिलेक्शन कहीं न कहीं हो जाएगा। टेट में अच्छे नंबर है ही हैं आपके सीटेट में, तैयारी जी अच्छी है सर। ही है। बस सुपर टेट और का सिलेबस लेकर के तैयार करते रहिए। केवी अभी हुआ है एग्जाम सर केवी उसका का। मैं बैच भी ली हूँ, सारा पढ़ी भी हूँ, नोट्स बनाई थी। उस सुपर टेट का वेट कर रहे थे और पीजी कर रहे थे साथ में भी, उस टाइम नहीं हुआ था। हम्म। तब तक ये फैसला आ गया, बजट रद्द हो गया। तो ये सब न्यूज आते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं खाली अखबार की हेडिंग पढ़ करके जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो जी कोई भी सर। चीज़ है, कोई भी न्यूज आता है, कोई भी बात आती है तो पहले उसके बारे में डिटेल जानकारी कीजिए तब सच्चाई सामने आती है। तो जी सर। जैसे ही ये कोर्ट ऑर्डर आया था 11 अगस्त को, तो सब लोग क्या कह रहे थे, बीएड कि बाहर, बीएड बीएड बाहर बाहर, हो बीएड गया। बाहर। अभी देखिए 69,000 भर्ती में जो सिलेक्ट हुए थे क्या उनको निकाला गया? नहीं। वैसे ही कर रहे हैं अभी हिमाचल का और कहाँ कहाँ का जो है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का जो मैटर हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया छत्तीसगढ़ वाले में, कि भैया उनको काउंसलिंग भी कराओ, ज्वाइनिंग भी दो। और हिमाचल हाई कोर्ट का आया तो उसमें भी वही कि जो है बाहर नहीं किए जाएंगे। और उत्तराखंड में एनआईएस डीलेड और बीएड का था मैटर, तो उसमें जो है बीएड के पक्ष में आया। तो सर उसमें बीएड का पेपर कटिंग में कुछ लिखा था कि बीएड वैलिड होंगे प्राइमरी में। तो वहां पर बीए लड़ाई टेट जो था, पास। वहां जो लड़ाई था एनआई डीएलएड और बीएड का था, तो बीएड के पक्ष में आया ऑर्डर। एनआई डीएलएड जो है वो पूरे भारत से प्राइमरी से जो है बाहर कर दिया गया। तो जैसे एनआई डीएलएड के लिए लिखा है साफ साफ कि बाहर, ऐसा बीएड के लिए जी तो नहीं सर। लिखा था ऑर्डर ना में। नहीं लिखा है। तो जब कोर्ट ऑर्डर कोई पढ़ेगा तब तो उसे पता चलेगा कि नहीं, गजट रद्द हुआ है, बाहर करने की बात कहीं नहीं कही गई है। तो जी अब जो सर। है नया गजट आ जाएगा। खैर पीछे जो भी हो गया, वो जो पीछे के और लोग सर हैं। केबीएस में जो बीएड जो थे उन लोग का क्या होगा, या देखिए अब, बिहार में? देखिए अभी ये बिल आने जा रहा है, ये बिल पास हो जाता है। हम्म। जी सर। और बिल पास होने के बाद केवीएस आगे तो बढ़ चुका है, इंटरव्यू वगैरह करा लिया है। जी सर, जैसे ही रिजल्ट एनआई, भी आ गया है। हाँ जैसे ही एनआईएस का जो है जजमेंट आया कोर्ट से, तो जी केवीएस ने सर। नोटिफिकेशन जारी किया। उनकी वेबसाइट पर है, पड़ा हुआ जाकर देखिए। उन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि जो भी एनआई डीलेड वाले इस इंटरव्यू में शामिल हुए थे और लिस्ट में हैं, उन उनको लोगों को भी नहीं ले, नहीं लिया नहीं जाएगा। लेना है। तो जो जी भी सर। नया हो रहा है तो केवीएस उसको अपने यहाँ लागू कर रहा है कि नहीं? जी सर, कर रहा है। तो अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी तो इंटरव्यू हुआ है। हम्म। तो इंटरव्यू जी के सर। बाद ये रिजल्ट आया है। तो जी सर। अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हो सकता है कि ये बिल आ जाए तो फिर कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिले, या हो सकता है आगे बढ़ जाए केवी और जो लोग सेलेक्ट हो गए उन्हीं पर। खैर जो भी है अभी सामने आएगा, कंफर्म नहीं कहा जा सकता कुछ भी, क्योंकि जी काफी सर। तेजी से कई जजमेंट आ रहे हैं, कई बदलाव हो रहे हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर भी कई तरह के आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ मैटर में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको भी नियुक्ति दीजिए, काउंसलिंग कराइए। वही जी बिहार सर। सरकार जाती है तो वहां पर वो उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो केस ही वापस ले लिए। तो और बहुत सारे, स्टूडेंट भी केस किए थे तो वो भी हाँ वो वापस भी ले वापस लिए। ले लिए हैं। जबकि सारे लोग लिख रहे थे कि खारिज हो गया, ऐसा नहीं है, हमने जो है कोर्ट ऑर्डर भी डाउनलोड डाले थे करके सारा डाले थे। वीडियो, में देखी थी वो। हाँ उसमें यही लिखा उसमें है कि वो केस वापस लिया गया है। केस बच्चे वापस ले रहा है। तो केस वापस लेने का कंडीशन तब बनता है जब कोर्ट कुछ लिखना नहीं चाहती है। क्योंकि कोर्ट अगर जी कोई सर। चीज लिख देगी उसके बाद उस ऑर्डर को बदलना, वो भी सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई चीज लिख देता है ना तो फिर उसको बदलना असंभव सा हो जाता है। तो जी बिहार मैटर में सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती रही होगी कुछ लिखना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें उनकी जानकारी में तो नहीं है हर चीज। लेकिन केंद्र सरकार से वो सलाह लेकर के ही कोई भी चीज कि भाई ये मैटर आया है, इसमें क्या करना है, कैसे करना है, आपका क्या आगे का अगला कदम है, तो उस हिसाब से सारी चीजें डिस्कस करके तब निर्णय देते हैं। तो अब वहां पर अगर कुछ भी लिख देंगे तो कैंडिडेट्स का नुकसान होगा। राजनीतिक पार्टी तो आती जाती रहेंगी, जी लेकिन सर। नुकसान कैंडिडेट्स का होगा। फ्यूचर में कोई बदलाव करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है केस ही वापस ले लिया जाता है। तो दोनों ही
चाहे गवर्नमेंट का चाहे कैंडिडेट का, दोनों ही केस वापस लिया गया। तो जो भी हो रहा है देखते रहिए, अपडेट्स लेते रहिए, और बहुत सारे लोग नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लिख रहे हैं तो उसको जी खाली सर। बस देखते रहिए, लेकिन अपनी आंखों से हर चीज को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो चाहे कोर्ट ऑर्डर हो चाहे और भी कोई चीज, अपनी आंखों से हर चीज को पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल चीजें बहुत होती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं और उसका गलत अर्थ निकाल करके अपने हिसाब से लिखना शुरू कर देते हैं। जी तो, सर। तो ऑफिशियल चीजों को देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। केवी का सिलेबस ले लीजिए, और सुपर टेट यूपी में हुआ है उसका सिलेबस ले लीजिए, तैयारी करते जी रहिए। सर। और सीटेट भरी है ना, कह रही हैं जूनियर वाला, हाँ, जूनियर वाला भरे हैं। तो उसको जो है तैयार कीजिए। 21 जनवरी को है ना पेपर, हाँ हाँ सर। तो 21 जनवरी आपके पास लगभग 2 महीना है। 2 महीना कहाँ, 1.5 महीना है अब। 1.5 महीना है। हम्म। क्योंकि 2 4 5 दिन पहले तैयारी बंद भी तो कर देना होगा रिवीजन करके। तो डेढ़ जी महीना सर। है, तैयारी है ये पहले से, 1 1.5 महीना रिवाइज कर जाइए। और ग्रुप से जुड़े हैं कि नहीं? जुड़े हैं सब, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे सब। अच्छा अच्छा, तो बस जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो देखते रहिए और अपडेट रहिए, ठीक है। सर, जब यूपी में सुपर टेट आएगा तब तक वैलिड हो जाएगा ना बीएड? यूपी सरकार जो है वो केंद्र सरकार का हर चीज देखते हुए ही आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी तक देखिए, जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है वो ठंडे बस्ते में था, और अभी कुछ दिनों जी से सर। हलचल है कि गठन हो रहा है, सदस्य चुने जा रहे हैं, ये सब हलचल होने लगा है। जी तो सर। कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट को भी अब जो है पता है कि आगे क्या होना है कैसे होना है, उस हिसाब से ये भी स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी। तो सब कुछ जब स्टेट में और केंद्र में सेम राजनीतिक पार्टी होती है, तो सारी चीजें जो है दोनों मैनेज करके चल रहे होते हैं। तो ये बिल आ जाएगा, उसके बाद ही यूपी में भर्ती आएगी। जो नया आयोग बनाया जा रहा है वही करेगा जी सर। भर्ती। तो अभी उसमें टाइम है, ये बिल तो दिसंबर में आ जाएगा, और ये आयोग जो है वो जनवरी से काम करना शुरू करेगा। तो जी अभी तो सर। पर्याप्त समय है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके सामने टारगेट है सीटेट, उस पर फोकस कीजिए बस, जी सर। ठीक है। वही और पढ़ते हैं, जूनियर ही पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, और कुछ तो नहीं? नहीं नहीं सर, थैंक यू सर। वेलकम।